छठवां वाला क्वेश्चन 3.2 का 6 क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण आपको दिया है बेटा, वो रैखिक समीकरण है आपका 2x प्लस के 3y माइनस का 8 = 0 दिया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि मतलब कि दूसरा समीकरण अपन को मानना है इन स्थितियों के अकॉर्डिंग। पहली स्थिति दी है ना तो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं जब प्रतिच्छेद करें तब कौन सी स्थिति होती है बेटा? पहली स्थिति इन लोगों ने दी है बेटा, क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसके लिए कौन सी होती है बेटा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की। अब इस समीकरण को अपन उठाओ बेटा, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 है। इसमें a1 का मान कितना दिया है? 2, b1 का मान कितना दिया है? 3 और c1 का मान 8। देखो बेटा, अपन को a और b के दूसरा जो समीकरण बनाएंगे a2 और b2 का मान ऐसा चाहिए है जो किसके बराबर ना हो, जो आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो। तो अपन ने एक समीकरण अपन ने मान लिया कि 3x प्लस के 4y प्लस के 5 बराबर 0। मान लो, कुछ भी मान लो, बस क्या नहीं चाहिए अपन को, एक दूसरे के मान बराबर नहीं चाहिए। तो इसमें a2 का मान कितना आ जाएगा? 3, b2 का मान कितना आ जाएगा? 4 और c2 का मान कितना आ जाएगा? 5। अब देखो बेटा, a1/a2 बराबर नहीं चाहिए b1/b2 के, तो रखो इसका मान। a1 का मान कितना दिया आपको? 2 और a2 का मान कितना दिया? 3 और b1 का मान कितना दिया है? 3 और b2 का मान कितना दिया? 4। आपस में ये बराबर है? नहीं है। तो बस ऐसा अपन को कौन सा समीकरण मान लिया बेटा? जी हो गया अपना समीकरण। अब जरूरी नहीं है इसकी जगह पे बेटा ऐसे ही लिखो, ठीक है, दूसरे प्रकार से भी मान सकते हो बेटा। इसी का हम दूसरा करते हैं। दूसरे में कौन सी स्थिति दी है हमने कि समांतर रेखाएं हो। कैसी हो बेटा? समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाएं हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? कौन सी स्थिति होती है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आपका एक समीकरण तो दिया है आपको, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। a1 का वैल्यू आपको 2 दिया है, b1 का वैल्यू कितना दिया? 3 और c1 का वैल्यू माइनस के 8 दिया है। दूसरा समीकरण ऐसा मानना है जिसमें a2 और b2 का मान कैसे हो? बराबर हो। ठीक है, अपन ऐसा मान लो कि 2x प्लस के, ऐसा मान लो 4x प्लस के 5y नहीं 4y और 6y। क्यों 6y क्यों मानेंगे? हाँ 6y माने, ठीक है, प्लस के 9 मान लिया बराबर 0। ठीक है, अब a2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4, b2 का वैल्यू कितना आ गया? 6 और c2 का वैल्यू कितना आ गया? 9। ठीक है, रखो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 का वैल्यू कितना दिया है? 2/4 बराबर 3/6 डज नॉट इक्वल टू माइनस के 8/9। तो बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। और बेटा माइनस के 8/9 आपस में बराबर नहीं होते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो ये तो एक जी स्थिति बन गई अपनी। तो अपने पास क्या समीकरण क्या बना था अपना? 4x प्लस के 6y प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, अगली स्थिति क्या बन रही है अपनी बेटा? तीसरा वाला कौन सी स्थिति बन रही है इसमें? समपाती में कौन सी स्थिति बनती है? समपाती रेखाएं में, समपाती रेखाओं में कौन सी स्थिति बनती है? तीनों बराबर होती हैं। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, अपना एक समीकरण आपको दिया है, क्या दिया है बेटा? 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, एक तो अपन को दिया है और दूसरा अपन को मानना है। ठीक है, तो दूसरा अपन ने क्या मान लिया? 4x अपन दूसरा मान लेते हैं 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। क्योंकि देखो a1 का जो मान है वो 2 दिया है, b1 का मान है वो 3 दिया है और c1 का जो मान है वो माइनस के 8 दिया है। अब बेटा a2 का मान 4 दिया है, b2 का मान 6 दिया है और c2 का मान माइनस के 16 दिया है।
अब इनका मान रख दो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो कितना हो जाएगा आपका A1 का मान कितना दिया है 2/4 3/6 माइनस के 8 बटे माइनस के 16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आ गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 आ गया, और 8 एकम 8 8 दूनी 16 1/2 आ गया। तो जी कैसी हो जाएगी बेटा अपना समीकरण क्या बना इसमें 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, तब जाके देखें कैसी होंगी समपाती होंगी। बेटा जो हमने समीकरण माने इन समीकरणों की जगह पे स्थिति को यही फॉलो करना चाहिए, आप दूसरा समीकरण भी मान सकते हो। ठीक है बेटा, कर लो, कल क्वेश्चन था।